UKVI सुनने में आ रहा है यहाँ वाकई ही बैन होने जा रहा है। ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इमिग्रेशन और फिर यूनिवर्सिटीज़ की आपस में बड़ी गटमट चल रही है। वो देखते हैं कि इस पे क्या फ़ैसला देते हैं। अब मसला ये है कि अगर आपने साइप्रस आना है या किसी और कंट्री में आना है तो आप कौन सा इंग्लिश टेस्ट करें। मैं देखें हमेशा इस UKVI के ख़िलाफ़ रहा। क्यों रहा? इस वजह से रहा कि इट इज़ स्पेसिफिक फॉर वन कंट्री। हाँ, दूसरी कंट्रीज़ ने भी अलो कर दिया फॉर द टाइम भी। कभी भी वो इसे बंद कर सकते थे, तो हुआ ना साइप्रस में बंद। तब आपको मेरी बातें बड़ी बुरी लग रही थी जी, हम UK के साथ साथ आज दूसरी कंट्री में भी जा सकते, तो आपको तब मौत पड़ती थी, आप सिंपल आइल्स कर लेते। तब आपने बात नहीं मानी, तब मैं बुरा था। आज अब जब वो बैन हुआ है तो आपको बात की समझ आई। बैन चले नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे। आपको मेल पे मेल आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसलिए बेहतर ये होता है आप वो वाला टेस्ट करें जो फॉरएवर हो और हमेशा वो आपके लिए आसानी का बायस बनता हो। अब मसला ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट साइप्रस में मौजूद हैं, तो आप चाह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं? तो भाई अभी भी ऑप्शन है। जल्दी करना है तो पासवर्ड स्किल प्लस कर लो, PTE कर लो, नहीं है तो IELTS ही कर लो यार, जो सब सारी दुनिया में माना जाता है। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। मैंने शुरू से लेके अब तक मैं एक बात पे कायम हूँ। मैंने कभी गलत बात नहीं की, मैंने कभी अपने फ़ायदे या दूसरी बात नहीं की, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो मैं आज भी यही कहता हूँ, साइप्रस का जो वीज़ा है वो 100% है, 0% रिजेक्शन है। अभी भी जिनको मेल्स आ रही हैं उन्हें रिजेक्शन की नहीं आ रही, उन्हें कहा जा रहा है कि अपना टेस्ट जमा करवाएं इंग्लिश का। तो क्यों नहीं करवाते? इतना टाइम वेस्ट किया, सब कुछ वेस्ट किया, अपना भाई टेस्ट जमा करवाएं। जितनी जल्दी हो सकता है आप टेस्ट जमा करवाएंगे तो आपकी आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, आपका वीज़ा आ जाएगा। अगली बात, जो नए रूल का मुझे इतने फ़ोन्स आए, इतनी कॉल्स, मैसेजेस, मैं पागल हो गया। मैं समझा पता नहीं मैं कौन सा शिर्क कर बैठा हूँ। देखिए, मैंने जब से पहले दिन से अपना चैनल बनाया तब से लेके आज तक मैंने कभी गलत बयानी नहीं की। मैंने हमेशा जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उन्हें सामने रख के बात की है। अब फैक्ट एंड फिगर्स क्या थे? वो ये था कि जब हम आए थे तो रूल चल रहा था अक्टूबर 2022। उसके मुताबिक हमें वर्क अलो नहीं था, लेकिन मैं तो आते ही कॉफ़ी शॉप पे लग गया। मैंने फिर साथ ही डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। मैं शाम को डिलीवरी करता था, सुबह कॉफ़ी शॉप पे जाता था। मुझे तो अलो नहीं था काम, इमिग्रेशन पकड़ सकती थी, मुझे कुछ भी कहा जा सकता था। तो फिर क्या मसला है? तो भाई बच्चे ना बने, कुछ चीज़ें देखें। अभी भी ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? UK में हफ्ते के 20 घंटे हैं, तो UK से तो ज़्यादा आप 8-10 घंटे इधर काम कर सकते हैं ना। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना जहन बनाया इधर आने का, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, परेशान ना हो, काम आप करेंगे। मैंने तो आपको एक रूल बताया, मैंने फैक्ट एंड फिगर सामने रखी कि अब ये हो गया है। वो हमारे लिए था, मेरी एक खुशी का आलम था कि हमने 8-6 माह छुप छुप के और बड़े एहतियात से काम किया था। तो आपको भी करना पड़ेगा। आप अर्निंग करेंगे, आप 1000 तक जाएंगे, मे बी 1000 प्लस भी कुछ लोग चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे लिए अब रूल क्लियर हो चुका है, हम 1000 क्या, हम 2000 प्लस चले जाएंगे। मेरी आईडी नहीं खुल सकती थी क्योंकि रूल की रेस्ट्रिक्शन थी। आप क्यों नहीं इंटरनल बातें समझते? इंटरनल बात ये है कि जब तक मुझे अलो नहीं है वर्क, मुझे वर्क लेटर नहीं मिलना था कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो मैं अपनी आईडी ओपन नहीं करवा सकता था बोल्ट की, वोल्ट की, फूडी की। तो मैंने तो जैसे ये रूल आया, मैं जाके अपनी फूडी की आईडी ओपन करवाया। मैंने वोल्ट की भी करवा लेनी है, मैंने बोल्ट की भी करवा लेनी है। तो ये मसले मसाइल थे। मैं पहले किसी की यूज़ कर रहा था, उसे पैसे भी देने पड़ते थे, बड़े मामलात हैं इधर। जब आप इधर आएंगे आपको फिर समझ लगेगी। तो मैंने तो उस लिहाज से बात की ना कि अब आप भी आएंगे, हो सकता है आप में से कोई देखने वाला मेरी आईडी यूज़ करे, लेकिन मैं पैसे नहीं लूँगा। मैं फ्री होगा। अभी भी मेरी एक आईडी चल रही है, मैंने वैसे ही दी हुई है। तो कई दोस्त हैं वो ऐसे ही दे देते, लेकिन लोग चार्ज करते हैं। तो ये मसले मसाइल थे। अपना दिल छोटा ना करें, ज़रूर आएँ। साइप्रस बहुत अच्छी कंट्री है, आप इधर खुल के काम कर सकते हैं। हाँ, किस्मत है तो वो तो पाकिस्तान में भी पकड़ लेते हैं जी, जिसकी पुलिस को सामने नहीं कुछ नज़र आ रहा था तो ये भी पकड़ लेती। तो ऐसा सच कोई सीन नहीं है। रूल के मुताबिक यही था कि ये एक्सटेंड हो जाएगा।
जैसे हमारे लिए एक्सटेंड हुआ, फिर देखेंगे कितने स्टूडेंट्स आ गए, ये बेचारे कहाँ से अर्न करेंगे, तो उसे एक्सटेंड कर देंगे, फिर एक्सटेंड कर देंगे, वो परेशानी मत लें। मैंने तो अकॉर्डिंग टू रूल बताया था, मैं उन बातों को अभी डिनाई नहीं करता, मैं अपनी पुरानी वीडियो को डिनाई नहीं कर रहा। मैंने वो जो बातें की वो मैंने बिल्कुल ठीक की हैं, वो मैंने अकॉर्डिंग टू रूल की हैं। लेकिन मैंने वहाँ भी बताया था कि जब हमारी दफ़ा अक्टूबर 2022 वाला रूल था, हम काम कर रहे थे, आप आएंगे आप भी करेंगे। कुछ जो इंटरनल बातें हैं, कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, वो करनी पड़ेंगी। पर कैफ अच्छा इंग्लिश टेस्ट करें, आइल्स करें, सबसे पहले वो नहीं कर सकते पीटी कर लें, वो नहीं कर सकते तो कोशिश करें पासवर्ड स्किल कर लें, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दिल ना हारें, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, उसे कंटिन्यू रखें और ये वाला काम मुकम्मल कर लें। और डन बेस पे भी होता है पासवर्ड टेस्ट, पीटी का नहीं सुना मैंने आज तक, तो किसी से रब्ता करें। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो पासवर्ड स्किल प्लस जो है डन बेस पे कर लें। तो मेरा ख्याल है आज तक के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे ने मेरी वजह से डिसहार्ट हुआ, उसने कहा मैंने साइप्रस जाना ही नहीं, तो ऐसा सच नहीं है। साइप्रस में ये रूल होने के बाद भी ये बड़ी कंट्री से अच्छा है, यकीन मान, बहुत अच्छी कंट्री है। तो आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, के नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।